अरे ये क्या हाल हो गया है हमारे गांव का। हर तरफ सूखा ही सूखा, खेतों में फसल नहीं, तालाब में पानी नहीं और भूख से लोगों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। पहले जो जगह हंसी खुशी से भरी रहती थी, अब वहां सन्नाटा छा गया है। ऐसा लगता है मानो गांव की सांस ही सूख गई हो। अब बताओ, ऐसे हालात में हम कब तक यहां टिक पाएंगे? खाली पेट रहकर तो कोई काम भी नहीं होगा। शायद अब सही वक्त आ गया है, हमें काम की तलाश में गांव से बाहर जाना ही पड़ेगा। पेट पालना है तो घर परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। रामू अपने गांव के हालात से तंग आ चुका था। अकाल ने सब कुछ छीन लिया था, इसीलिए वो काम की तलाश में गांव छोड़कर निकल पड़ा। हाथ में सिर्फ उम्मीद थी और पैरों में थकान, लेकिन पेट की भूख इंसान को रुकने नहीं देती। चलते चलते कई पहाड़ियां और पगडंडियां पार करता हुआ रामू आखिरकार तोफापुर गांव में पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी हालत और भी कठिन हो गई। न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई इंतजाम। वो इधर उधर भटकता रहा, किसी को आवाज दी, लेकिन सब अनजान थे। आखिरकार भटकते भटकते उसके कदम गांव के सबसे अमीर किसान तिजोरी लाल के घर के सामने आकर रुक गए। सामने बड़ा सा हवेली जैसा घर था, ऊंची दीवारें और दरवाजे पर पहरेदार। रामू ने ठंडी सांस भरते हुए सोचा, काश इस तिजोरी लाल से कुछ काम मिल जाए तो शायद भूख भी मिटे और सिर पर छत भी मिल जाए। सत श्री अकाल सेठ जी, मैं रामू हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, खेत सूख गए हैं, लोग भूख से परेशान हैं। अगर आपके पास मुझे कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, देख तो रहा हूँ तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कर पाओगे। बड़े भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं चाहे जैसा भी लग रहा हूँ पर मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं सब कुछ पूरी ईमानदारी से करूंगा। बस मुझे एक मौका चाहिए। अच्छा ठीक है रामू, अब जरा ध्यान से सुनो। मेरे पास 6 तालाब हैं और हर तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं। तुम्हारा काम होगा रोज उनकी देखभाल करना, समय पर खाना खिलाना और बाजार में बेचना। इसके बदले महीने के अंत में तुम्हें 300 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मेरी तरफ से मिलेगा। तो बताओ, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, इतनी सारी मछलियां, इन्हें संभालना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, बस एक छोटी सी विनती है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपके मछलियों वाले दाने के गोदाम में रह सकता हूँ? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और मैं इस गांव में नया हूँ। रामू, तुम्हारी हालत सच में बहुत दयनीय है, लेकिन आंखों में मेहनत करने की चमक दिखाई देती है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने दाने के गोदाम में रहने दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, ये केवल तब तक है जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे। क्या तुम इस शर्त पर तैयार हो? जी धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तब से रामू सेठ तिजोरी लाल के यहाँ रहकर अपना काम करने लगा। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, तालाबों के किनारे जाता और मछलियों को दाना खिलाता। दिन भर तालाबों की देखभाल करता, पानी की सफाई करता और मछलियों को ध्यान से संभालता। जब मछलियाँ बड़ी हो जाती तो उन्हें बाजार ले जाकर बेचता और जितने भी पैसे मिलते सब ईमानदारी से सेठ तिजोरी लाल के हाथों में लाकर रख देता। हर रोज रामू अपने काम में पूरी मेहनत और सच्चाई से जुटा रहता। भूख, थकान या मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, वो कभी पीछे नहीं हटता। सेठ तिजोरी लाल को रामू का काम पसंद आने लगा। एक दिन सेठ तिजोरी लाल ने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, रामू, मुझे तुम्हारा काम सच में कमाल का लगा। तुम मछलियों का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हो कि उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है और हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 600 रुपए कर दी जा रही है।
लेकिन याद रखना रामू, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ईमानदारी और मेहनत से किए गए छोटे छोटे कदम ही भविष्य में बड़े अवसर और नई सफलताएं लेकर आते हैं। अगर तुम इसी लगन और जज्बे के साथ काम करते रहोगे तो तुम्हारे लिए और भी बड़े मौके इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली यात्रा तो अभी शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता रहूँगा। आपने जो भरोसा और मौका दिया है, मैं उसे कभी निराश नहीं होने दूंगा। दिन ऐसे ही बीतने लगे। रामू बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहता है। धीरे धीरे रामू के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा लेता है। उस मछलियों वाले दाने के कमरे में सोकर तो नाक से मछलियों की गंध अभी तक नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से रामू सेठ तिजोरी लाल के यहाँ काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने सपने की कुटिया में सोने चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रामू के पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक दिन रामू जगत सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास भी कुछ पैसे जमा है जिन्हें मैंने अपने घर में रखा हुआ है, लेकिन उन पैसों की चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके पास काम करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ और केवल रात में ही घर सोने जाता हूँ। इसी वजह से उन पैसों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित रहने की चिंता मेरे मन में लगातार बनी रहती है। हाँ रामू, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल गांव में चोरी के किस्से लगातार सामने आ रहे हैं, और सच पूछो तो दिन भर जब तुम्हारा घर खाली रहता है तो चोरी होने की संभावना तो निश्चित ही रहती है। इसलिए तुम्हारी चिंता बिल्कुल जायज है। तिजोरी लाल कुछ देर सोचता है, अपने अनुभव और समझदारी को तौलता है, फिर रामू की ओर देखकर बोला, देखो रामू, गांव में एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। वो जगह है जमींदार का घर। वहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे और तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और भरोसेमंद हैं। मैंने ये कई गांव वालों से सुना है और उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। उनके घर पर कुछ पहरेदार रहते हैं, जिससे चोरी होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तुम अपने पैसे उन्हें आराम से सौंप सकते हो। वहां वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? मैं आज ही जमींदार से मिलकर उनसे बात करता हूँ, उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ और देखता हूँ कि वे मेरे पैसे सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं। उस दिन रामू जमींदार जी के घर जाकर उनसे अपनी समस्या के बारे में बात करने जाता है। रामू जमींदार के घर में प्रवेश करता है, तभी जमींदार का नौकर उसे रोक लेता है और बोलता है, अरे तुम रुको रुको, कहाँ बिना इजाजत अंदर चले आ रहे हो? वहीं दरवाजे पर ठहर जाओ। पहले बताओ कौन हो और यहाँ किस काम से आए हो? जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है और उनकी अनुमति के बिना मैं अंदर नहीं आ सकता। जी, मुझे कुछ पैसे सुरक्षित रखने थे और मैंने सोचा कि सबसे भरोसेमंद जगह यही होगी। इसलिए मैं खास तौर पर इस काम के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि अपने मेहनत के पैसे सुरक्षित रख सकूं। अच्छा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो और वहां जाकर अपने काम की बात जमींदार जी से पूरी तरह बता सकते हो। कोई चिंता की बात नहीं है, सब सुरक्षित और ठीक रहेगा। नमस्ते जमींदार जी, मैं रामू तिजोरी लाल सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। मैं कुछ साल पहले ही दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ और तब से मेहनत और ईमानदारी से काम करता आ रहा हूँ। अच्छा रामू, बताओ तुम्हारा मेरे पास क्या काम है? किस कारण से तुम यहाँ आए हो? मैं सालों से सेठ तिजोरी लाल जी के यहाँ काम कर रहा हूँ और मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी की समस्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए मुझे अपने पैसे घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा रामू, तुम मुझे विस्तार से बताओ, तुमने अब तक कितने रुपए जमा करने हैं और ये पैसा तुम्हारे पास कैसे आया है? जमींदार जी, मेरे पास लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये होंगे, जो मैंने अपने मेहनत और ईमानदारी से जमा किए हैं। यही मेरे पास सारा जमा पैसा है
और इसी कारण मैं चाहता हूँ कि इसे पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाए। वाह, ये तो बड़ी रकम है। सच में इतनी मेहनत और ईमानदारी से जमा किया हुआ पैसा है। आपकी ईमानदारी और भरोसेमंद स्वभाव के बारे में मैंने बहुत सुना है। लोग हमेशा आपकी नेक नियति और भरोसेमंद फैसलों की तारीफ करते रहते हैं। हाँ रामू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अब तुम चिंता करना छोड़ दो। मैं खुद सब देख लूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे। रामू अपने सारे पैसे की थैली लेकर जमींदार को सौंप देता है। ये पूरे 5,800 रुपए हैं। आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो तिजोरी लाल सेठ के आदमी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे अब पूरी तरह सुरक्षित हाथों में हैं। अरे रामू, कोई बात नहीं। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। सच में जो तुम मेरे पास अपने पैसे रखने के लिए आए हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। रामू अपने पैसे जमींदार को सौंपकर मन में संतोष और भरोसे के साथ अपने घर की ओर चल देता है। हाँ 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 हाँ, रामू, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही सबसे अच्छे लगते हैं। ऐसे ही रामू सेठ तिजोरी लाल के यहाँ मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रामू कुछ समय बैठकर अपने काम, अपनी मेहनत और जमा किए पैसों के बारे में सोचने लगता है और अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता है। बहुत साल हो गए सेठ तिजोरी लाल के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि अपनी खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वह जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर रामू ने मन में ठान लिया कि अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। वो अपने जमा किए हुए पैसों और मेहनत को लेकर पूरी उम्मीद और साहस के साथ जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। जमींदार जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मैंने आपको 2 साल पहले 5,800 रुपए दिए थे और अब वही पैसे वापस लेने आया हूँ। अरे भाई साहब, आप बताइए, आप कौन हैं? मुझे तो लगता है कि मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे जमींदार जी, मैं रामू हूँ। 2 साल पहले मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे। क्या आपको अब याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास रोज कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात है क्या? क्योंकि मैं हर इंसान से कागज पर व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखवाए हैं, सबका पूरा हिसाब मेरे पास रहता है। जमींदार जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी और नेक नामी को देखकर ही मैंने अपने खून पसीने की कमाई आपको सौंप दी थी ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि वही मेरे आने वाले जीवन का सहारा है। हाँ रामू, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कागज मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें इसे स्टैम्प पेपर पर लिखकर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके कृपा पात्र पर ही भरोसा करता हूँ। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। मैंने बहुत मेहनत करके जो पैसे जमा किए थे, वही मैंने आपको सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। मुझ पर ऐसा अन्याय न करें। क्या ये झूठ मूठ करोना लगा रखा है? लगता है तुम ढोंगी हो। मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाकर रामू को पकड़ने और उसकी पिटाई करने का आदेश देता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर शक किया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी रामू को डंडों से बहुत मारते हैं। फिर रामू दुखी होकर अपने घर चला जाता है। रामू के शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। 2 दिन तक जख्मों के दर्द की वजह से वो सेठ तिजोरी लाल के घर काम करने नहीं जा पाता।
इसी कारण अगले दिन सेठ तिजोरी लाल रामू के घर आ जाते हैं। वे देखते हैं कि रामू बहुत ही चिंता में नजर आ रहा है। रामू भाई, तुम 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आए? क्या हुआ भाई? तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कोई समस्या या तकलीफ तो नहीं है? सब कुछ ठीक है ना? मैं बस तुम्हारी भलाई और हालचाल जानना चाहता हूँ। अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आ गए। अगर आप पहले मुझे खबर भेजते तो मैं खुद ही आपके पास चला जाता। अरे रामू, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? सेठ जी, क्या बताऊं आपको, जिस जमींदार को मैंने पूरे भरोसे के साथ 2 साल पहले अपने खून पसीने की कमाई के पैसे संभालने के लिए दिए थे, वही आज साफ साफ कह रहा है कि वह मुझे मेरे पैसे वापस नहीं देगा। वह बेहद लालची इंसान है सेठ जी, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वह सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि गांव के और भी भोले भाले लोगों को लूट रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। मैंने तो जमींदार के बारे में हमेशा अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी यह नहीं पता था कि वह इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी तो मैं सोचता था कि हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ती जा रही है। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को कहा था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे थे। असली वजह तो जमींदार का लालच है। अब तो लगता है कि उस जमींदार से मेरे पैसे वापस मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलवा सकता हूँ। सेठ तिजोरी लाल रामू के कान में झुककर सारी तरकीब विस्तार से बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब काम आ जाए। पता नहीं क्या होगा अब। अगले दिन सेठ तिजोरी लाल पैसों को एक बोर में भरकर जमींदार के घर जाता है। अरे सेठ तिजोरी लाल, आप यहाँ आज इस गरीब के घर कैसे आए? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा और सौभाग्य की बात है कि आप जैसे धनी और प्रतिष्ठित आदमी के कदम हमारे घर पर पड़े। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ समय के लिए दूसरे गांव में व्यापार करने जा रहा हूं। मेरे पास लगभग 30,000 रुपए हैं और मुझे डर है कि ये कहीं चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? इस गांव में मैं आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे सेठ, ये भी कौन पूछने की बात है। मेरे पास आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आप बेफिक्र होकर व्यापार करने के लिए जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ लगने वाला है। तभी वहीं पर रामू आ जाता है। अरे रामू, तुम मुझे माफ कर देना। उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं कि कभी कभी थोड़ी परेशानी हो जाती है, पर मैं अपनी बात का बड़ा पक्का हूँ। रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी तुम्हें लौटा देता हूँ। जमींदार रामू के सारे पैसे उसे वापस कर देता है। माफ करना रामू, उस दिन मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा और तुम्हारी मेहनत का कितना नुकसान हुआ। मैं आज ही सुनिश्चित करता हूँ कि उन सभी आदमियों को उनके काम से हटा दिया जाए, ताकि आगे कभी भी ऐसा अन्याय किसी के साथ ना हो। रामू बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सेठ तिजोरी लाल इतना बोल ही रहे थे कि उसी समय उनका नौकर वहाँ आ जाता है। मालिक, अब आपको दूसरे गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा है कि वे खुद हमारे गांव में आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी ईमानदारी दिखाई। हाँ, पर अगली बार मैं फिर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर सेठ तिजोरी लाल और उनका नौकर वहाँ से चले जाते हैं। धत तेरी की, ये क्या हो गया? जो रामू के 5,800 रुपए थे वो भी अब चले गए।